दोस्तों, आप सभी को राधे राधे श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। और आज की इस वीडियो में हम बिहार जी के जीएस से संबंधित सवालों को देखने वाले हैं और आज ये श्रृंखला हमारी जो है शुरू हो रही है। इसमें आपको 38वीं बीपीएससी से लेकर 71वीं बीपीएससी तक के सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो है आपको बीपीएससी सीडीपीओ, बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 और उसके री एग्ज़ाम के भी सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो आप सभी जो भी जो है बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, आप वो चाहे किसी भी लेवल की तैयारी हो, प्राइमरी हो, जूनियर हो, टीजीटी पीजीटी की हो, तो चाहे टीजीटी की तैयारी हो या पीजीटी की तैयारी हो, उन सभी में ये काम आने वाला है। और बिहार के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको बिहार जी के जीएस ज़रूर देखने को मिलेगा। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को देखने के बाद अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर करिएगा। इसके अलावा अगर आप में से कुछ लोग ऐसे भी अभी होंगे जो हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे, पहली बार वीडियो देख रहे होंगे और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और जो है बिहार जी के जीएस और साइंस और जियोलॉजी और इसके अलावा बॉटनी सभी की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। इसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, तो आप सभी लोग उसको भी ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, हम आपका जो है ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे और ये हमारी बिहार जी के जीएस श्रृंखला की ये पहली सीरीज होने वाली है। इससे पहले हम जो है संपूर्ण बीपीएससी घटना चक्र आपको कवर करा चुके हैं। अगर आपको पुरानी वीडियोज़ हमारी देखनी है तो आप उसके लिए भी हमारे प्लेलिस्ट जो है चेक कर सकते हैं। वहाँ पर बिहार जी के जीएस से संबंधित आपको सवाल देखने को मिल जाएंगे और प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, जिसमें आपको बीपीएससी घटना चक्र, दानिश सर की बुक और सचिन अकेडमी की बुक, सभी की बुक से आपको बिहार जी के जीएस के इंपॉर्टेंट सवाल पीवाईक्यू करवाए गए हैं। आज के सेशन का हमारा पहला सवाल है कि बिहार पर जो है बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण जो है वो प्राप्त हुआ। तो बिहार पर जब बख्तियार खिलजी ने हमला किया था और इसका विवरण जो है ये कौन सी किताब से प्राप्त होता है ये आपको बताना है। तो इसका जो विवरण प्राप्त होता है दोस्तों, उसका नाम है तबकाते नासरी। तबकाते नासरी जो है मिनहाज सिराज के द्वारा लिखी गई है, मिनहाज सिराज के द्वारा, या उनको मिनहाजुद्दीन सिराज भी कहते हैं। अलग अलग नाम से जाना जाता है लेकिन बात एक ही है, मिनहाजुद्दीन सिराज की है या मिनहाज सिराज की है। इनकी जो रचना है तबकाते नासरी, इससे जो है बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का जो है विवरण प्राप्त होता है। 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, बख्तियार खिलजी तुर्की से आया एक मुस्लिम हमलावर था और इसकी अगुवाई में मुस्लिम हमलावरों ने 1193 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। प्रसिद्ध पर्शियन इतिहासकार मिनहाजुद्दीन सिराज ने अपनी पुस्तक तबकाते नासरी में बिहार में उसके हमलों के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। अगला सवाल देखिए, बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। तो बिहार का जो चिरांद है, चेचर है और गिरिडीह है, सनवार है, ये सभी जो है किसके उदाहरण है? तो ये ताम्र पाषाणिक संस्कृति के ये उदाहरण है। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 66वीं बीपीएससी री एग्जाम प्री 2020 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, बिहार के सारण जिले में चिरांद नामक पुरास्थल से नव पाषाणिक संस्कृति प्रकाश में आई है और यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण पाए गए हैं, जो मुख्य रूप से हिरण के सींगों के हैं। और वर्ष 1962-63 में प्रोफेसर वी के सिन्हा ने इसका उत्खनन कराया था। अगला सवाल देखिए, कश्मीर घाटी के अंतिम जो है मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है, मतलब उनका मकबरा कहाँ है ये आपसे पूछ रहा है। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, तो उनका जो है मकबरा या वो दफन कहाँ पे है? तो वो नालंदा में दफन है। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। याद रखिएगा, 65वीं बीपीएससी में ये सवाल जो है पूछा गया था। कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक थे, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा निर्वासित किया गया था और निर्वासन के दौरान उनकी मृत्यु 1592 ईस्वी में हुई थी, जिन्हें नालंदा में ही दफनाया गया है। अगला सवाल देखिए, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मुख्य स्थान कहाँ पर है? 63वीं बीपीएससी प्री 2017 में ये सवाल पूछा गया था। अब चाहे जैन धर्म हो जाए, बौद्ध धर्म हो जाए, इनकी उत्पत्ति जो है बिहार से ही हुई है और बिहार के ही रहने वाले थे ये सभी। चाहे गौतम बुद्ध की बात कर लीजिए या महावीर स्वामी की बात कर ली जाए, तो इसीलिए जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और यहाँ से जो है सवाल आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो इनका जो मुख्य स्थान है उसका नाम है पावापुरी। पावापुरी हो जाएगा। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 63वीं बीपीएससी प्री 2017 में ये सवाल पूछा गया था। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का मुख्य स्थान
स्थान जो है पावापुरी में स्थित है। बिहार शरीफ से 8 किलोमीटर दक्षिण पूर्व पावापुरी जैनियों का प्रमुख तीर्थस्थल है और पावापुरी बिहार के नालंदा से 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। भगवान महावीर ने 527 ईसा पूर्व अर्थात जो है 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को निर्वाण मोक्ष जो है प्राप्त किया। अगला सवाल देखिए, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? 60वीं से लेकर 62वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। तो अभी आप सब लोगों ने देखा था, बिहार का जो है पहला मुस्लिम विजेता जो है 1193 में इसने जो है हमला किया था किस पर, तो नालंदा विश्वविद्यालय पर इसने हमला किया था और उसको जो है पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। तो सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 60वीं से लेकर 62वीं बीपीएससी प्री 2016 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, मोहम्मद गौरी के एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 से 1202 के ईस्वी के मध्य जो है बिहार को विजित किया तथा नालंदा एवं तक्षशिला महाविहार को जो है तहस नहस कर राजधानी उदंतपुर पर कब्जा कर लिया। अतः बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता जो है बख्तियार खिलजी था। अगला सवाल देखिए, मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा। किस रूप में महत्वपूर्ण रहा था ये आपको बताना है। तो अगर मैं बताऊं तो ये जो है किसके रूप में था, तो ये व्यापार के केंद्र के रूप में नहीं था। ये बिहार जो है बिहार शरीफ जो है विद्या के केंद्र के रूप में, प्रशासनिक केंद्र के रूप में और धार्मिक केंद्र के रूप में, इन तीनों के रूप में जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा। तो सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 40वीं बीपीएससी प्री 1995 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, मूल रूप से बिहार शब्द बौद्ध विहारों अथवा मठों से संबंधित है। मध्यकाल में बिहार शरीफ नगर विद्या केंद्र, प्रशासनिक केंद्र और धार्मिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। यहाँ पाल वंशीय शासक गोपाल द्वारा निर्मित करवाए गए उदंतपुरी विश्वविद्यालय एवं प्रसिद्ध सूफी संत शेख शरफुद्दीन याहिया मनीरी की दरगाह के लिए जाना जाता था। अगला सवाल देखिए, बिहार के प्रसिद्ध संत जो है शरफुद्दीन मनीरी का संबंध कौन से संप्रदाय से है? सूफियों के किस संप्रदाय से है ये आपको बताना है। तो ये जो है फिरदौसी संप्रदाय के हैं, याद रखिएगा, फिरदौसी संप्रदाय के थे। तो सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, शरफुद्दीन अहमद जिनका जन्म 1262 ईस्वी में मनेर पटना में हुआ था और उनकी मृत्यु जो है 1380 ईस्वी में बिहार शरीफ में हुई थी। फिरदौसिया सिलसिला के सूफी थे। इन्होंने सुहरावर्दी की अरबी कृति अदबुल मुरीदीन पर एक भाष्य लिखा। उनकी प्रसिद्ध कृति मकतूबात सदी है। अगला सवाल देखिए, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो पटना को प्रांतीय राजधानी जो है ये शेरशाह सूरी ने बनाया था। किसने बनाया था? शेरशाह सूरी ने बनाया था, याद रखिएगा। इसका ये विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। पटना को जो है प्रांतीय राजधानी शेरशाह सूरी ने बनाया था। 41वीं बीपीएससी प्री 1996 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, तारीख दाऊदी के विवरण के अनुसार शेरशाह ने पटना नगर के भौगोलिक एवं सामरिक महत्व को जानने के बाद 1541 ईस्वी में यहाँ एक मजबूत किले का निर्माण किया और इसे बिहार राज्य की राजधानी बनाया। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था, जिसे मगध के सम्राट अजातशत्रु ने बसाया था। अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया और 3 शताब्दियों से अधिक पाटलिपुत्र नगर 3 वंशी हर्यक वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की जो है गौरवपूर्ण राजधानी रही थी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? 1632 में कौन सी कंपनी ने बिहार के पटना शहर में अपनी कंपनी स्थापित की थी आपको बताना है। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में अपनी जो है कंपनी बनाई थी या फैक्ट्री स्थापित की थी। तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 66वीं बीपीएससी में ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए, सर्वप्रथम डचों ने पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में 1632 ईस्वी में डच फैक्ट्री की स्थापना की। इनकी रुचि सूती वस्त्र, चीनी, सोरा, अफीम आदि से संबंधित व्यापार में थी। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था, ये आपको बताना है। किस कारण जो है ये विद्रोही नहीं बने थे? तो ईसाई धर्म फैलाने के लिए जो है कंपनियों के अधिकारियों के प्रयास ये बिल्कुल कारण था। जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश, ये भी देखिए पहले के टाइम पर जो है हिंदुस्तानी और भारतीय लोग ये मानते थे कि समुद्र पार नहीं करना चाहिए और समुद्र पार करने पर इनका जो है धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए जाना नहीं चाहते थे और ज़बरदस्ती जो है इनको समुद्र पार कराया जा रहा था। भक्ति की रोकथाम भी था लेकिन अधिकारियों की क्षमता नहीं था। तो इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, अंग्रेज अधिकारियों की क्षमता ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। इन्हीं अधिकारियों की योग्यता के बल पर अंग्रेजी हुकूमत ने लगभग 90 वर्षों में पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था। इसके अतिरिक्त अन्य सभी कारण सिपाहियों को विद्रोही बनाने में सहायक थे। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कहा जा रहा है कि 1857 में दरभंगा, डुमरा और हटवा के महाराजाओं ने और उनके साथी जमींदार ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो दरभंगा, डुमरा और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने पैसे तो दिए ही दिए अंग्रेजों को और आदमियों से भी उनकी मदद की थी। तो पहला ही विकल्प इसका सही हो जाएगा।
ए विकल्प इसका सही हो जाएगा। इन्होंने आदमी और पैसे दोनों से जो है इनकी मदद की थी। 56वीं से 59वीं बीपीएससी प्री 2015 में ये सवाल पूछा गया था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के कुछ प्रमुख जमींदारों ने अंग्रेजों की जन और धन दोनों से बड़ी सहायता की थी। अंग्रेजों को इस प्रकार की मदद पहुंचाने वाले जमींदारों में दरभंगा, डुमराव और हटवा के जमींदार जो है शामिल थे। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है 65वीं बीपीएससी का सवाल है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाबू कुंवर सिंह। बाबू कुंवर सिंह जो है ये जवाब सही हो जाएगा। और बिहार का कोई एग्जाम ऐसा नहीं होता जहाँ पर बाबू कुंवर सिंह से संबंधित सवाल पूछा ना जाए, तो आप इसको बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। और इनसे संबंधित सभी तथ्य जो अभी वीडियो में आएंगे आप लोग उसको जो है याद रखिएगा। 65वीं बीपीएससी में प्री 2019 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए 1857 ईस्वी में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के आरा तत्कालीन जो है शाहाबाद जिले से संबंधित थे और उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद किया। प्रकृति ने उन्हें अदम्य शौर्य, वीरता और सेनानायक के आदर्श गुणों से मंडित किया था। इसी कारण उन्हें सही रूप से विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह माना गया है। उन्होंने तत्कालीन शाहाबाद जिले में अंग्रेजों की सत्ता को तख्ता पलट दिया और अपनी सरकार जो है स्थापित की। वह कानपुर पर संयुक्त आक्रमण के लिए नाना साहब की मदद हेतु कालपी की ओर आगे बढ़े और वह विद्रोह की मसाल रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा और लखनऊ तक ले गए, जहां उनका अत्यंत सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया। अपनी अंतिम सफलता के रूप में उन्होंने अपने गृहनगर जगदीशपुर के निकट अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया और इसी युद्ध के दौरान वे अंग्रेज सेनापति विलियम टेलर से पराजित होकर बुरी तरह घायल हो गए थे। 9 मई 1858 को वीरगति को प्राप्त हुए। लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये 26 अप्रैल 1858 को इनकी देहांत हुई थी। तो हम 9 मई को नहीं याद रखेंगे क्योंकि जो हमारा बेस है वो एनसीईआरटी है, तो हम एनसीईआरटी की लाइन याद रखेंगे। 26 अप्रैल 1858 को ही जो है इनकी डेथ हुई थी, याद रखिएगा। उनकी मृत्यु के बाद जो है उनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक अंग्रेजों से के विरुद्ध जो है संघर्ष जारी रखा था। अगला सवाल देखिए, बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 में पूछा गया सवाल है कि बिहार में 1857 की क्रांति को किसने नेतृत्व प्रदान किया था। तो किसने इसका नेतृत्व प्रदान किया था, तो कुंवर सिंह ने प्रदान किया था। आप सभी लोग जानते हैं ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 में यह सवाल पूछा गया था। देखिए बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था, तो वैसे तो एनसीईआरटी 26 अप्रैल कहती है, एनसीईआरटी 26 अप्रैल कहती है, लेकिन ये बहुत पुराना सवाल है। इसके अकॉर्डिंग जो है 9 मई 1858 हो जाएगा। ठीक है, 9 मई 1858 हो जाएगा। आप लोग 26 अप्रैल जो है 26 अप्रैल 1858 ही याद रखिएगा, क्योंकि अब जो सवाल आएगा वो इसी से संबंधित आएगा और यही डेटा आपके सामने आने वाला है। देखिए कुंवर सिंह जो है राजा थे, तो कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे, तो ये जगदीशपुर के राजा थे। इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे, तो ये जो है 22 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर में प्रविष्ट हुए और जो है 26 अप्रैल 1858 को जो है इनकी डेथ हो गई थी। तो ये दोनों चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। 66वीं बीपीएससी री एग्जाम प्री 2020 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए 22 अप्रैल 1858 को बाबू कुंवर सिंह 1000 पैदल सैनिकों को घोड़सवारों के साथ जगदीशपुर पहुँच गए। अपनी जख्मी बाह को खुद अपनी तलवार से काट कर उन्होंने गंगा नदी को समर्पित कर दिया और कुंवर सिंह के जगदीशपुर लौटने की खबर पाकर अंग्रेजी सेना ली ग्रैंड के नेतृत्व में 22 से 23 अप्रैल 1858 की शाम को आरा से रवाना हुई। अगला सवाल देखिए, बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिलों में से किसने नेतृत्व प्रदान किया था। तो बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में जो है 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिलों में किसने नेतृत्व प्रदान किया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुंवर सिंह। ठीक है, वीर कुंवर सिंह हो जाएगा। तो सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बीपीएससी टीचर 11वीं से 12वीं क्लास के एग्जाम में ये सवाल पूछा गया था, मतलब टीआरई 2 का ये सवाल है। देखिए बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिलों में कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया और 1857 में जब उन्होंने दानापुर में तैनात सिपाहियों की कमान संभाली तब वह लगभग 80 वर्ष के थे। अगला सवाल देखिए, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार कर लिया गया था। मतलब आपसे कह रहा है बंगाल टेनेंसी एक्ट जो आया था ये कब आया था, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा बंगाल किराएदारी अधिनियम जो है ये 1885 में आया था। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 के द्वारा बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को स्वीकार किया गया और इस अधिनियम को बनाने का मुख्य उद्देश्य जमींदार काश्तकार की भूमि से संबंधित प्रथागत अधिकारों को
प्रख्यापित करना था। अगला सवाल देखिए, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया, ये आपको बताना है। तो देखिए, बिहार में कोई समुद्र तट तो था नहीं कि नमक बनाते बड़े पैमाने पर लोग, तो इन्होंने जो है एक जो है प्रतीकात्मक रूप से नमक बनाया और इसके साथ साथ जो है चौकीदारी कर देने से मना कर दिया। चौकीदारी कर देने से इन्होंने मना कर दिया। तो ये आपका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम से चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए प्रस्थान किया। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया और इसी दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ चौकीदारी कर के द्वारा सरकार का विरोध किया। चौकीदारी कर का विरोध बिहार में अत्यधिक सफल रहा था। अगला सवाल देखिए, 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी। और जो है देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना कहाँ, अब देवघर कहाँ पर है, तो उस टाइम जो है ये जो है 1904 में अगर हम बात करें तो ये जो है झारखंड और बिहार संयुक्त थे, तो बिहार का ही हिस्सा था। बाद में 2000 में जो है झारखंड बिहार से अलग हो गया, तो डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। उस समय जो देवघर था ये जो है बिहार का ही हिस्सा था। 66वीं बीपीएससी एग्जाम प्री 2020 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, 1904 ईस्वी में देवघर तत्कालीन बिहार और अब झारखंड में है। ये गोल्डन लीग की स्थापना की गई थी जिसका उद्देश्य ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति था। भागलपुर में आंदोलन की शुरुआत 1906 में हुई थी, जहां सुरेंद्रनाथ बनर्जी के अन्य समर्थकों के साथ साथ स्वदेशवाद पर व्याख्यान दिया और इसका समर्थन भी किया गया था। अगला सवाल देखिए, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था, ये आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और इस तरह के सवाल आपके जो है बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। और चंपारण में जो है गांधी जी को आमंत्रण जो है राजकुमार शुक्ल ने दिया था, याद रखिएगा। बी विकल्प इसका सही हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल ने जो है इनको निमंत्रण दिया था। 64वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से लखनऊ में मुलाकात कर चंपारण आने का अनुरोध किया था। चंपारण किसान आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए वे गांधी जी के साथ कलकत्ता से 9 अप्रैल 1917 को प्रस्थान कर 10 अप्रैल को जो है पटना पहुंचे थे। अगला सवाल देखिए, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ जो है किसान आंदोलन का जो है नेतृत्व किया था, ये आपको बताना है। 22वें नंबर का जो सवाल है इसका सही जवाब हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। ठीक है, राजकुमार शुक्ल हो जाएगा। 42वीं बीपीएससी प्री 1997 में ये सवाल जो है पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, राजकुमार शुक्ल जो है किस गांव के निवासी थे। राजकुमार शुक्ल जो है ये किस गांव के निवासी थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुरली भरावा के। ठीक है, मुरली भरावा के ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 53वीं से 55वीं बीपीएससी प्री 2011 में ये सवाल पूछा गया था। और राजकुमार शुक्ल जो है पश्चिम चंपारण जिले के मुरली भरावा नामक गांव के निवासी थे। इन्होंने महात्मा गांधी से लखनऊ में मुलाकात कर चंपारण आने का अनुरोध किया था। गांधी जी ने चंपारण पहुंचकर नील की खेती के खिलाफ सत्याग्रह जो है शुरू किया था। अगला सवाल देखिए, 24वें नंबर का सवाल है कि किसने दुखी आत्मा, दुखी और दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर जो है चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था। मतलब इस नाम से जो है ये जो है छद्म नामों के तहत जो है कुछ लाइन लिखकर जो है ये चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डालते थे। तो इनका क्या नाम था, तो इनका नाम था सहजानंद सरस्वती, राजेंद्र प्रसाद, एस.एन. सिन्हा या पीर मोहम्मद मुनीस। तो इनका नाम था पीर मोहम्मद मुनीस। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 56वीं से 59वीं बीपीएससी प्री 2015 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, पीर मोहम्मद मुनीस ने दुखी, दुखी आत्मा और दुखी हृदय जैसे छद्म नामों से अपनी पुस्तक चंपारण में अंधेर 13 मार्च 1916 और चंपारण की दुर्दशा जो 10 अप्रैल 1917 का दुखी हृदय फरवरी 1916 को लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला। और चंपारण में महात्मा गांधी, हिंदू मुस्लिम एकता इत्यादि पर भी इन्होंने लेख लिखे हैं। अगला सवाल देखिए, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का जो है संपादन किया था जिसका नाम था, तो क्या नाम था उसका, तो उसका नाम था हुंकार। याद रखिएगा, उसका नाम था हुंकार। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है एक किसान नेता थे और इन्होंने जो है अखिल भारतीय किसान सभा और बिहार प्रांतीय किसान सभा के गठन में अपना योगदान दिया था। 63वीं बीपीएससी प्री 2017 में ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए, स्वामी सहजानंद सरस्वती 1889 से 1950 तक का इनका टाइम पीरियड था और इनको भारत में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। वह एक बुद्धिजीवी, लेखक, समाज सुधारक, इतिहासकार और किसान नेता थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती आदि शंकराचार्य संप्रदाय के 10 नामी सन्यासी अखाड़े के दंडी सन्यासी थे और स्वामी जी ने हुंकार नामक एक पत्रिका का प्रकाशन भी किया था।
था। अगला सवाल देखिए, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का जो है गठन कब हुआ था ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 1929 में जो है बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का जो है गठन किया गया था। 63वीं बीपीएससी प्री 2017 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, बिहार में किसानों को संगठित करने और उनकी कठिनाइयों का निदान करने के उद्देश्य से नवंबर 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पर बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी और स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है इसके प्रथम अध्यक्ष जो है बनाए गए थे। देखिए, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था, फिर से आपसे पूछ रहा है बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो है गठन किसने किया था। तो ये स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 65वीं बीपीएससी प्री 2019 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, बिहार में किसान आंदोलन की शुरुआत स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुई थी। सहजानंद सरस्वती ने वर्ष 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। इस सभा का विस्तार बिहार के गाँव में करने में उन्हें कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा आदि वामपंथी नेताओं का सहयोग मिला और स्वामी विद्यानंद भी बिहार के किसान नेता थे। अगला सवाल देखिए, बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था, ये आपको बताना है। बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ जो है किसने किया था ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका कौन सा हो जाएगा। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2018 में ये सवाल पूछा गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती, सी विकल्प जो है वो आपका सही हो जाएगा। देखिए, अगला सवाल देखिए, इनमें से कौन बिहार के जो है किसान नेता थे। इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार के किसान नेता थे। स्वामी विद्यानंद जो है बिहार के किसान नेता थे। वल्लभ भाई पटेल जो है नहीं थे। तो ये आपका पहला और दूसरा जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 56वीं से 59वीं बीपीएससी प्री 2015 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, बिहार के किस वामपंथी नेता ने बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया, इनका नाम बताइए। बिहार के किस वामपंथी नेता ने बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया था, इनका नाम आपको बताना है। बीपीएससी टीआरई 3 में जुलाई 2024 में ये सवाल पूछा गया था। तो इनका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कार्यानंद शर्मा। कार्यानंद शर्मा जो है बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। देखिए, किसान सभा आंदोलन बिहार में सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में शुरू हुआ था, जिन्होंने वर्ष 1929 की महामंदी के बाद भारतीय कृषि में लगातार बढ़ रही समस्याओं के प्रतिक्रिया स्वरूप बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। और इसमें जो है यदुनंदन शर्मा, कार्यानंद शर्मा और अन्य नेताओं के साथ साथ जो है इनका योगदान इसमें सम्मिलित रहा। और बीपी केस की कल्पना सबसे पहले बिहार के सारण जिले के सोनपुर मेले में हुई थी। कार्यानंद शर्मा सूर्यगढ़ा के CPI-ML नेता व स्वतंत्र सेनानी थे। अगला सवाल देखिए, बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सन 1922 का अधिवेशन हुआ था। तो 1922 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। तो 1922 का अधिवेशन आप सभी लोग जानते हैं गया में हुआ था। 1922 का अधिवेशन जो है गया में हुआ था, चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में हुआ था। और इसी के बाद जो है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की थी 1923 में। तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। 47वीं बीपीएससी प्री 2005 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, वर्ष 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन CR दास की अध्यक्षता में बिहार के गया जिले में हुआ था। एक 1912 में हुआ था बांकीपुर पटना में, दूसरा 1922 में हुआ था गया में और तीसरा जो है 1940 में जो है पटना में हुआ था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। रामगढ़ अधिवेशन जो 1940 में हुआ था। अगर जो है मैंने किसी अधिवेशन का जो है टाइम पीरियड और जो है स्थान गलत बताया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से उसको हम तक पहुंचाने का प्रयास करिएगा। अगला सवाल देखिए, क्या कह रहा है कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर रखा गया था। तो ये बांकीपुर पटना में रखा गया था। मैंने अभी आपको बताया था 1912 में RN मुधोलकर ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी। RN मुधोलकर ने, याद रखिएगा ये सारी चीज़ें। 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में ये सवाल पूछा गया था। और अगर मैं बताऊं तो बिहार में जो है कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1912 में पटना के बांकीपुर में आयोजित किया गया था। और यह कांग्रेस का जो है 27वां अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता जो है रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर द्वारा की गई थी। और इस अधिवेशन के महासचिव जो है सच्चिदानंद सिन्हा थे। मौलाना मजरुल हक स्वागत समिति के जो है अध्यक्ष बनाए गए थे इसमें। तो 1912 याद रखिएगा, बांकीपुर पटना याद रखिएगा और RN मुधोलकर याद रखिएगा। तो आज के सेशन में दोस्तों इतने ही सवाल थे। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, अगर नहीं किया है तो लाइक कर दिया करिए, क्योंकि हम आपके जो है एक लाइक के लिए है ही इतना मेहनत करते हैं। और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दिया करिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए जो है एज अ मोटिवेशन वर्क करता है और जिसके फलस्वरूप हम जो है और काफ़ी एनर्जी के साथ आप तक जो है वीडियो पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर आपको जो है इस क्लास की PDF मिल जाएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।